अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और तक़वा के बेहतरीन हालतों में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा कसीरन कसीरा। आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, जन्नत का बयान और दोज़ख का बयान। सवाल, जन्नत क्या है? जवाब, जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें 100 दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना ज़मीन से आसमान तक, और हर दर्जा इतना बड़ा है कि अगर तमाम दुनिया एक दर्जे में हो तब भी उसमें जगह बाकी रहे। सवाल, जन्नत में क्या क्या होगा? जवाब, जन्नत में अल्लाह ताला ने हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी लज्जतों के सामान पैदा किए हैं, जिनका हासिल ये है कि इन नेमतों को ना किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी के दिल में इसका ख़तरा गुजरा। बड़े से बड़े बादशाह के ख्याल में भी वो नेमतें नहीं आ सकती जो एक अदनी जन्नती को मिलेंगी। सवाल, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जवाब, सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को इस रोज़ मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार देखना है कि इस नेमत के बराबर कोई नेमत नहीं। जिसे एक बार अल्लाह का दीदार नसीब होगा वो हमेशा हमेशा इसके ज़ौक़ में डूबा रहेगा, कभी ना भूलेगा। सवाल, जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और उनके तफ़ेल में हर एक के साथ 70,000 होंगे, और अल्लाह ताला इनके साथ 3 जमातें और कर देगा। मालूम नहीं हर जमात में कितने होंगे, इसका शुमार तो वही जाने या इसके बताए से इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोज़ख का बयान। दोज़ख क्या है? जवाब, अल्लाह ताला ने गुनहगारों और काफिरों के अजाब और सज़ा के लिए एक जगह बनाई है जिसका नाम जहन्नुम है। इसको दोज़ख भी कहते हैं। दोज़ख में 70,000 वादियाँ यानी कि जंगल हैं। हर वादी में 70,000 घाटियाँ, हर घाटी में 70,000 बिच्छू और 70,000 हंसते हैं। सवाल, दोज़ख में क्या क्या होगा? जवाब, दोज़ख में हर किस्म की तकलीफ देने वाले तरह तरह के अजाब अल्लाह ताला ने मुहैया किए हैं, जिनके ख्याल से ही रोंगटे खड़े होते हैं और अच्छे भले आदमी के हवास जाते रहते हैं। इसमें आग का अजाब है, सख्त सर्दी का अजाब है, सांप, बिच्छू और जहरीले जानवरों का अजाब है। जहन्नुम के शरारे मतलब कि आग के फूल ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर उड़ेंगे, गोया जर्द ऊँटों की कतार के बराबर आते हुए। आदमी और पत्थर इसका ईंधन है। इसकी आग बिल्कुल स्याह है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। सवाल, गुनहगार मुसलमान की निजात कैसे होगी? जवाब, मुसलमान कितना भी गुनहगार हो कभी ना कभी ज़रूर निजात पाएगा और जन्नत में जाएगा, ख्वाह अल्लाह इसके गुनाह महज अपने फजल से बख्श दे या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के बाद उसे माफ़ फरमा दे, या दोज़ख में अपने किए की सज़ा पाकर जन्नत में जाए, इसके बाद कभी जन्नत से ना निकलेगा। सवाल, काफिर की भी बख्शिश होगी या नहीं? जवाब, कुफ्र और शिर्क कभी ना बख्शे जाएंगे। काफिर और मुशरिक हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे और तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार रहेंगे, और आखिर में काफिर के लिए ये होगा कि इसके कद के बराबर आग के संदूक में उसे बंद करके ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रख कर उसमें आग का कुफल लगा दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा और कोई अजाब न रहा और ये इसके लिए अजाब पर अजाब होगा। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।